से पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन तारीख के लिए सदर से मुशावरत का पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात कब होना है ये आईनी खिलाड़ियों ने फैसला करना है। सब इंतखाबात चाहते हैं, हम एक तनाज़ा खत्म करना चाहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन का काम खुद नहीं करेंगे। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ है। जी तैयब, तो क्या आज फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? जरूरी है सर, ताकि आज तो बड़ा दिन है सर। आज आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए कि सदर ममलिकत से मुशावरत की जाए और इसके लिए आज इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी बुलाया और उसके बाद दोबारा से केस की समाअत का आगाज़ हुआ और आम इंतखाबात को 90 रोज़ में करने के हवाले से आज चीज़ें जो हैं वो क्लियर और सामने आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दे दी और इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन तारीख के लिए सदर से मुशावरत का पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात कब होना है या आईनी खिलाड़ियों ने फैसला करना है। सब इंतखाबात चाहते हैं, हम एक तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन का काम खुद नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का हंगामी आज इजलास हुआ और इस इजलास के बाद दोबारा से केस की जब समाअत हुई है तो सदर ममलिकत से मुशावरत के हवाले से बताया गया कि आज 4 बजे वो सदर ममलिकत से मुशावरत भी करेंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो भी तय हो अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए, ये भी आज हुक्मनामे में कहा गया। सदर और इलेक्शन कमीशन के दस्तखत होना उस पर लाजिम है, ये भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है। इलेक्शन कमीशन आज सदर से मुलाकात करके इंतखाबात की तारीख का तयन करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकामात दे दिए गए हैं और इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया और साथ ही कहा गया है कि तहरीरी तौर पर इस पर जवाब जमा करवाया जाए। तवक्को है कि कल सदर और इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे इंतखाबात की तारीख के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत को आज ही इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे दिया गया। फारूक अशनाइक इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। पाकिस्तान के शहरियों की जीत है, क्योंकि अब इलेक्शन होने का जो इबाम था वो ख़त्म हो गया हुआ है। सर, अगर सदर पाकिस्तान 11 फरवरी की तारीख पे राजी ना हुए तो फिर क्या होगा? देखें, सदर पाकिस्तान अगर पहले ही अपॉइंट कर देते, कोई डेट जैसी असेंबली डिज़ोल्व हुई थी तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ज़रूर हो जाते, मगर उन्होंने कोई डेट अपॉइंट नहीं की। आइन के नीचे उनका फ़र्ज़ था, उन्होंने फ़र्ज़ नहीं निभाया, उसकी वजह से बाकी अदारों को भी क्या कहते हैं मौका मिल गया और वो उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन के पास खाली पावर है अनाउंसमेंट की, मगर अपॉइंट करने की डेट सदर पाकिस्तान के पास था। जब क्योंकि डेट अपॉइंट ही नहीं हुई तो अनाउंसमेंट कैसे हो सकती थी? सर सदर पाकिस्तान ने यकीनन ताख़ीर से ख़त लिखे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन जब ख़त आ गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद तो ये तनाज़ा पैदा होने की बजाय उसी वक्त ये काम नहीं हो जाना चाहिए जो आज हो रहा है। सर देखिए, ऐसे ज़रूर हो जाता, मगर इलेक्शन कमीशन की अपनी वजूहत थी, वो उनको आके बयान करनी चाहिए थी अदालत के आगे कि उन्होंने डिलिमिटेशन करानी थी, इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने थे और ये सारी चीज़ें वक्त लेती हैं। अगर एकदम फ़ौरन ही डिसोल्यूशन के बाद डेट अपॉइंट हो जाती तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम फ़राइज़ जो इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे हैं वो पूरे कर लेती। मगर चलें, अब जो भी हुआ, अब डेट एक आ गई है। ज़रूर ये बात है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे, नहीं हुए जैसे माजी में हुआ है। अभी भी पार्लिमान को चाहिए कि इस इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस ये जो डेट के अंदर ताख़ीर हुई है उसको आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिडिटी दे, ताकि कल कला कोई ये ना कह सके कि ये इलेक्शन जो है जो मैंडेट थी 90 दिन के अंदर वो पूरी नहीं हुई है। मैं सदर ममलिकत जो है इलेक्शन कमीशन के मशवरे के पाबंद है। जी, मेरा अपना व्यू ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मशवरे के पाबंद बिल्कुल नहीं है। उनको कंप्लीट अथॉरिटी दी गई है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको मशवरा कर सकते थे तो आर्टिकल 48 क्लॉज 1 के नीचे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से करते ना। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एडवाइस ली
और ये ख़त जो लिखा गया मैं समझता हूँ वो गैर कानूनी था। सर अगर 11 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो क्या होता? मैं समझता हूँ 11 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। आज सबकी जीत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है, तमाम पॉलिटिकल और पार्टीज़ की भी जीत है। और मैं समझता हूँ हमारे चेयरमैन बेवार भुट्टो साहब और सदर पाकिस्तान अपने आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा ये चाहते थे। पहले उन्होंने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट है, मगर क्योंकि 90 दिन में नहीं हुए तो हमारी हमेशा से ये कहते हैं, आवाज़ उठी है इस बात पर, इलेक्शन जल्द से जल्द हो और तारीख दी जाए। और मैं समझता हूँ आज सबकी फतह है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर ने 90 रोज़ में तारीख नहीं दी है, अगर होते तो आज इलेक्शन हो चुके होते। देखिए किसकी हुकूमत बनती है ये तो वक्त बताएगा। क्या कहते हैं, जब वोट काउंट होंगे जब पता चलेगा आवाम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, किसको क्या कहते हैं मिनिस्टर बनाना चाहती है। ये वक्त का इंतज़ार कीजिए और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करें कि जमहूरियत की बका हो, मुल्क की सालमियत हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी किसी का मुआवजा नहीं होगा सर, यानी किसी फारूक नाइक गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर ने 90 रोज़ में तारीख नहीं दी, अगर वो 90 रोज़ में तारीख का ऐलान कर देते तो इलेक्शन हो जाता। और कह रहे हैं कि अब उम्मीद तवक्को कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। 11 फरवरी की जो तारीख दी गई है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज जो फैसला सामने आया है उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत को आज ही इंतखाबात की तारीख के तयन का हुक्म दिया गया है। और कहा गया कि सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो भी तय हो वो अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया। सदर और इलेक्शन कमीशन के दस्तखत होना इस मामले पर लाजिम है, ये भी आज हुक्मनामे में बताया गया है। बड़ा और अहम मामला आज सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन के हवाले से जो तारीख़ों पर चीज़ें सामने नहीं आ रही थीं उस पर आज क्लैरिटी भी हो गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आज बाकायदा तौर पर हुक्म भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने अदालत में बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्काबंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक सदर पाकिस्तान ऑन बोर्ड हैं, क्या इलेक्शन तारीख से मुताल्लिक सदर से मशवरा किया गया है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन आज सदर से मुशावरत करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आज ही इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत कर लेता है तो समाअत करेंगे। क्या किसी को एतराज़ है इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत से मुशावरत कर ले। चीफ जस्टिस के इस इफ्तार पर पीटीआई वकील अली जफ़र ने कहा कि सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए, जबकि पीपीपी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि मुशावरत पर कोई एतराज़ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।